जय माता दी दोस्तों। बगलामुखी माता के दर्शन के बाद अभी हम कांगड़ा के तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये बगलामुखी माता का पार्किंग है जहाँ से हम निकल रहे हैं। सर्दियों का टाइम है, इसके लिए शाम से ही थोड़ी भीड़ कम है, रास्ता खाली है। ऐसे भी पहाड़ी रास्ता शाम को खाली हो ही जाती है, कोई भी सीजन हो, लेकिन सर्दियों में थोड़ा जल्दी खाली हो जाता है। बनखंडी एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ होटल वगैरह है। आप अगर बगलामुखी माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको रहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है यहाँ। रात का समय है, इसलिए आपको नज़ारे नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो इस जगह पे बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं। पहाड़ों में नाइट ड्राइव करने का एक अलग स्किल चाहिए। आपको सारा जो सिग्नल है वो लाइट के थ्रू में ही दिया जाता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये जैसे सामने से आप देख रहे हो, अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आप लो बीम में ही गाड़ी चलाएं, हाई बीम ना करें, नहीं तो वो सामने वाला ब्लाइंड हो जाएगा, बेचारा पहाड़ी रास्ते में कैसे चलाएगा। भगवान शिव के द्वारा माता सती के मृतदेह को लेकर क्रोध में तांडव किए जाने के कारण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के कई टुकड़े किए। इस दौरान कांगड़ा पे माता सती का बायां बक्स गिरा था। यही कारण है कि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर को माता बज्रेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, माँ कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, या माँ नगरकोट देवी के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा का पुराना नाम नगरकोट है, इसके लिए नगरकोट देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मूल मंदिर का स्थापना महाभारत काल में पांडवों ने किया था। एक दिन पांडवों ने अपने सपनों में देवी दुर्गा को देखा, जिसमें माता ने उनको आदेश दिया कि नगरकोट गांव में मेरा पिंडी है, वहां आप एक मंदिर की स्थापना करो, जिससे पांडव हमेशा सुरक्षित रहेंगे और हमेशा विजयी रहेंगे। तो पांडवों ने नगरकोट गांव में उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हम लोग अभी लेफ्ट मुड़ जाएंगे NH 303 में। ये NH 303 जो है कांगड़ा से लेके नांदुन तक है। डॉगीज के साथ थोड़ा मस्ती कर लिया गया। ये मंदिर एक समय पे भारत का सबसे धनी मंदिर में से एक हुआ करता था, बट बाद में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा बार बार इसको लूटा गया, तोड़ा गया और ये मंदिर अभी इस कंडीशन में है।
1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने इस मंदिर को लूटा था और कई टन सोना और बहुमूल्य रत्न वगैरह लेके चले गए थे। गजनबी ने इस मंदिर को कुल 5 बार लूटा था और तोड़ा था। रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 4 लेन रोड बनी हुई है, बट ये शायद अभी कांगड़ा तक पूरा नहीं बना है, बीच में टनल का वर्क है तो इसलिए पूरा नहीं बना है। जैसे मैं आपको बता रहा था, रेडिकल इस्लामिक राजाओं ने काफ़ी बार इस मंदिर को लूटा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1360 में और फिर सिकंदर लोधी ने भी इस मंदिर को लूटा है। सिर्फ लूटना ठीक है, समझ में आता है, बट उन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बार अकबर यहाँ आए थे, यहाँ छत्र भी चढ़ाया था अकबर ने और माँ का मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सहयोग भी किया था। इसके बाद 1905 में कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था, उसमें ये मंदिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब जो इसका सबस्ट्रक्चर है वो वहाँ तक ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर 1920 में अमृतसर के सिख डिवोटीज ने उनकी मदद से और बाकी हिंदू जो थे कांगड़ा में, वो लोग सब मिलके फिर इस मंदिर को वापस बनाया था 1920 में। और ये हम कांगड़ा टोल प्लाजा में पहुंच गए हैं। एनुअल पास जिंदाबाद। पता नहीं लग रहा है, बट थोड़ा बहुत फॉग है रास्ते में। पहले ये रास्ता बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था अभी, लेकिन 4 लेन होने के बाद तो बहुत अच्छे से जा पा रहे हैं हम लोग। दोस्तों, आज हम कांगड़ा में स्टे करेंगे। होटल तो बुक नहीं किया है, जाके मैं देख लूँगा कोई अच्छा सा होटल देख के। कांगड़ा में काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, वहाँ स्टे कर लेंगे, फिर सुबह माता के दर्शन करके फिर निकलते हैं आगे।
जैसे मैं बता रहा था, टनल का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ से डाइवर्सन दिया हुआ है। ये टनल अगर कंप्लीट हो गया तो फिर हम कांगड़ा बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी हमें पूरा पहाड़ी के ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा। सारी नाइट बसेस जो कि धर्मशाला से दिल्ली के लिए चलती हैं वो सारी निकल रही हैं। ये रास्ता नैरो होने के साथ साथ थोड़ा डैमेज्ड है। चढ़ाई में डैमेज रोड से थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है। एक ओल्ड टनल है, छोटा सा टनल है। टनल के खत्म होते ही राइट साइड में महादेव का मंदिर है। मैं पहले आया हुआ हूँ इस जगह पे। ऊपर कांगड़ा सिटी का रोड दिख रहा है, वहीं से हम जाएंगे ऊपर। हम अभी कांगड़ा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जो कि बाणगंगा रिवर पे है। में आपका स्वागत है। टनल बन जाएगा तो शायद इसी जगह पे निकलेगा आके रोड। दोस्तों हम लोग कांगड़ा पहुंच गए हैं, तो यहाँ स्टे करते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं माता के दरबार में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। सुबह सुबह धौलाधार पहाड़ रेंज की सुंदरता देखिए। ये जो स्नो पिक्ड माउंटेन्स है, इसका जो ब्यूटी है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो हम निकल पड़े हैं माता के दर्शन के लिए, माता के दरबार में।
ये गली के अंदर से जाने से आगे आपको पार्किंग मिलेगी, जहाँ पार्क करके हम फिर माता के दर्शन के लिए निकलेंगे। ये कांगड़ा म्यूनसिपैलिटी का पार्किंग है, यहाँ हमने पार्किंग किया है गाड़ी और फिर आगे हम पैदल निकलते हैं। यहाँ माता के प्रसाद और बाकी श्रृंगार के सामान, चुनरी वगैरह सब मिल जाता है। यहाँ आप शू रख सकते हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किसी किले का प्रवेश द्वार जैसा ही बनाया गया है। एक तरफ लंगूर वीर जय हनुमान है और एक तरफ गणपति बापा है मंदिर के प्रवेश द्वार पे। यहाँ धानु भक्त की एक मूर्ति मौजूद है। धानु भक्त माता के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिए थे। उनकी स्टोरी में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जय माता दी। मंदिर के गर्भगृह में माता वज्रेश्वरी देवी 3 पिंडी के रूप में विराजमान है। पहली और प्रमुख पिंडी माता वज्रेश्वरी देवी की है, दूसरी पिंडी माँ भद्रकाली की और तीसरी और सबसे छोटी पिंडी माँ एकादशी देवी की है। माता के मंदिर प्रांगण में ही काल भैरव जी का मंदिर है। ये माना जाता है कि काल भैरव जो हैं कांगड़ा या आसपास के एरिया में कुछ विपत्ति आने से पहले ही संकेत दे देते हैं। अगर काल भैरव के आंखों से आंसू निकले तो पंडित जी समझ जाते हैं कि नियर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो माता के पास और बाबा जी के पास हवन वगैरह किया जाता है और उनको इस विपत्ति से मुक्ति दिलाने का आग्रह किया जाता है। मंदिर में मौजूद 3 गुंबद 3 धर्मों के प्रतीक है। पहला गुंबद हिंदू धर्म का है जिसकी आकृति मंदिर जैसी है, दूसरा सिख संप्रदाय का और तीसरा गुंबद मुस्लिम समाज का प्रतीक है। और एक चीज आपने नोटिस किया रहेगा, मंदिर का जो निचला हिस्सा है वो ब्लैक कलर का है और ऊपर का हिस्सा जो व्हाइट कलर का है। ब्लैक कलर का हिस्सा पुराना मंदिर का है और ऊपर का हिस्सा अभी बनाया गया है व्हाइट। ये सूर्य भगवान का मंदिर है। ये माँ तारा देवी का मंदिर है और ये 1905 में जो भूकंप आया था उस भूकंप में ये मंदिर ऐसे ही खड़ी रही, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। बाकी सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा था, इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ऐसा माना जाता है कि माँ मकर संक्रांति के दिन महिषासुर को मार के यहाँ आई थी और उनको काफी सारी चोट लगी थी, घाव थी, तो उनको देवताओं ने घाव पे मक्खन लगा के उनका घाव ठीक किया था। तो आज भी मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगता है और माँ को मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है। यहाँ लंगर के लिए आप दान दे सकते हैं। तो दोस्तों, माता के दरबार से इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक जय माता दी।